नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेनी बैंटर पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, द लिविंग यूनिवर्स थियरी। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपको एक क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं जो मुझे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि यदि हम 20 की उम्र में पूरे दुनिया और टेक्नोलॉजी को किसी भी तरह जान लेते हैं और कुछ नया अनुभव करने को नहीं मिलता है, तो क्या हमारी बची हुई उम्र काटना मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्या हमारे शेष बचे जीवन के साल बोरियत के कारण 1000 साल या इससे अधिक नहीं हो जाएंगे? तो आप पहले इसका जवाब जान लो। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे यार, 20 साल में सब जानने की टेंशन छोड़ो, चलो बात करते हैं क्यों जिंदगी हमेशा रोमांचक बनी रहेगी। सोचो, तुम 20 साल के हो और दुनिया और टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ जानते हो। सपने जैसा लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर ये जिंदगी को बोरिंग बना दे? बात यह है कि ज्ञान और अनुभव की कोई सीमा नहीं होती। विज्ञान, कला, साहित्य और उससे भी आगे सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। और खुद का विकास, वो तो एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है। तुम नए नए स्किल्स सीख सकते हो, नए लोगों से मिल सकते हो और अलग अलग कल्चर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। क्रिएटिविटी तुम्हारा सीक्रेट हथियार है। नई चीजें बनाओ, अपनी कल्पना को हकीकत में बदलो और दूसरों की मदद करने का आनंद मत भूलना। समाज को कुछ देना जिंदगी को एक गहरा अर्थ देता है। साथ ही हमेशा एक फिलोसॉफिकल खोज रहती है, जिंदगी के बड़े सवालों पर विचार करना। याद रखो, जिंदगी एक सफर है जिसमें विकास और रोमांच के अनंत अवसर हैं। ज्ञान और अनुभव ढूंढते रहो और जिंदगी कभी बोरिंग नहीं होती। क्यूरियस रहो, एक्साइटेड रहो। तो आशा है कि आपको यह जवाब पसंद आया हो। तो बिना देर किए हुए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। क्या हमारा ब्रह्मांड जिंदा हो सकता है? यह सवाल अजीब लगता है, शायद बेतुका भी। हम लाइफ को प्लैनेट्स यानी ग्रहों पर एग्जिस्टिंग मानते हैं, पूरे यूनिवर्स के स्केल पर नहीं। लेकिन क्या हो अगर हम इसे गलत तरीके से देख रहे हैं? क्या हो अगर यूनिवर्स खुद ही लाइफ के साइंस दिखाता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कि हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं? यह दिलचस्प कॉन्सेप्ट, जिसे लिविंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहा जाता है, हमें लाइफ की डेफिनेशन को एक्सपैंड करने और एक कॉन्शियस कॉस्मोस के इम्प्लीकेशंस का सामना करने की चुनौती देता है। यह हमें यह सोचने के लिए कहता है कि क्या ब्रह्मांड बस एक विशाल इनएनिमेट एक्सपेंस है या फिर अपनी अवेयरनेस के साथ एक डायनामिक एंटिटी है। एक लिविंग यूनिवर्स का आइडिया नया नहीं है। एंशिएंट कल्चर्स अक्सर कॉस्मोस को एक लिविंग बीइंग के रूप में देखते थे, जो एक सोल या स्पिरिट से युक्त होता था। इंडिजिनस ट्राइब्स के एनिमिज्म से लेकर ग्रीक फिलोसोफर्स के सेलेस्टियल स्फीयर्स तक लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि यूनिवर्स केवल इनर्ट मैटर से कहीं अधिक है। मॉडर्न साइंस अपने ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट पर फोकस के साथ इन एनिमिस्टिक विचारों को काफी हद तक त्याग चुकी है। हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स और कॉस्मोलॉजी जैसे फील्ड्स में हाल ही की डिस्कवरीज ने इस डिबेट को फिर से जगा दिया है। क्वांटम एंटेंगलमेंट द्वारा प्रकट इंटरकनेक्टेडनेस और कॉस्मिक स्केल्स पर देखी गई इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स एक ऐसे यूनिवर्स की ओर इशारा करती हैं जो पहले की कल्पना से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। क्वांटम एंटेंगलमेंट, जहां पार्टिकल्स लिंक हो जाते हैं और डिस्टेंस की परवाह किए बिना इंस्टेंटेनियसली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक ऐसे इंटरकनेक्शन के लेवल को सजेस्ट करता है जो स्पेस और टाइम की हमारी क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग से परे है। यह स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था, कॉस्मोस की अंडरलाइंग यूनिटी का क्लू हो सकता है। इसके अलावा यूनिवर्स का लार्ज स्केल स्ट्रक्चर, गैलेक्सीज और कॉस्मिक फिलामेंट्स के अपने वेब के साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स जैसा दिखता है। पैटर्न्स और ऑर्गेनाइजेशन में यह सिमिलैरिटी यूनिवर्स की नेचर और इस पॉसिबिलिटी के बारे में दिलचस्प क्वेश्चंस खड़े करता है कि यह केवल स्टार्स और गैलेक्सीज का रैंडम कलेक्शन से कहीं अधिक हो सकता है। सेक्शन 4, साइंस ऑफ लाइफ, कॉन्शियसनेस एंड बियॉन्ड। लिविंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के प्रोपोनेंट्स यूनिवर्स की कई फीचर्स की ओर इशारा करते हैं जिन्हें लाइफ के साइंस माना जा सकता है। सबसे कंपेलिंग में से एक है कॉन्शियसनेस का इमर्जेंस। कॉन्शियसनेस इनएनिमेट मैटर से कैसे अराइज होता है? क्या यह एक फ्लूक है जो हमारे छोटे से प्लैनेट तक ही सीमित है,
या यह खुद यूनिवर्स का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है? कॉन्शियसनेस से परे यूनिवर्स अन्य लाइफ लाइक क्वालिटीज प्रदर्शित करता है। यह सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है, कॉन्स्टेंटली सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक इवॉल्व हो रहा है। यह अडेप्ट करता है गैलेक्सीज और स्टार्स के साथ जो इयॉन्स में फॉर्म और चेंज होते हैं। जबकि इन प्रोसेसेस को करंट साइंटिफिक मॉडल्स द्वारा समझाया जा सकता है, वे उन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी अलाइन करते हैं जिन्हें हम लिविंग सिस्टम से एसोसिएट करते हैं। सेक्शन 5, अ यूनिवर्स ऑफ वंडर। लिविंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, जबकि स्पेक्युलेटिव है, हमारे माइंड्स को कॉस्मोस के वंडर्स के लिए ओपन करता है। यह हमें अपने लिमिटेड पर्सपेक्टिव से परे देखने और इस पॉसिबिलिटी पर विचार करने की चुनौती देता है कि यूनिवर्स हमारे प्रेजेंटली अंडरस्टैंडिंग से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। यह हमें रियलिटी, कॉन्शियसनेस और थिंग्स के ग्रैंड स्कीम में हमारी जगह के बारे में प्रोफाउंड क्वेश्चंस पूछने के लिए इनवाइट करता है। भले ही यूनिवर्स होल के रूप में अलाइव न हो जिस तरह से हम टिपिकली इसे डिफाइन करते हैं, लेकिन यह फैक्ट कि हम ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और ऐसे माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ह्यूमन क्यूरियोसिटी की इनक्रेडिबल पावर और यूनिवर्स और उसके भीतर हमारी जगह को समझने की हमारी इनेट डिजायर को दर्शाता है। सेक्शन 6, और प्लेस इन द कॉस्मोस। लिविंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस अल्टीमेटली हमें कॉस्मोस के साथ अपने रिलेशनशिप पर पुनर्विचार करने की चुनौती देता है। क्या हम एक विशाल इंडिफरेंट यूनिवर्स में डस्ट के इनसिग्निफिकेंट स्पेक्स हैं, या हम, जैसा कि कुछ इंडिजिनस कल्चर्स लंबे समय से मानते आए हैं, एक लिविंग ब्रीदिंग कॉस्मोस का इंटीग्रल पार्ट है? कोई इजी आंसर्स नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस खुद पॉन्डरिंग करने लायक हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या हमारा यूनिवर्स अलाइव है? अपने विचार शेयर करें और आइए पॉसिबिलिटीज को एक साथ एक्सप्लोर करें। आज मैंने जो आपको बताया है वह आपके साथ साथ मुझे भी सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि जब मैं रात में आकाश को निहारता हूं तब मेरे मन में भी यही सवाल आता है कि क्या यह थ्योरी सच है या फिर बस एक कल्पना। मैं इसके बारे में इससे ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर कोई सुझाव है तो आप हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इन सब चीजों का नॉलेज हो सके। तो मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद। Yeah.